वाह 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 वाह। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नथानी। आज होली का त्योहार है और इसी उपलक्ष्य में IBN 7 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार भारतीयों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपके लिए क्या है खास राशियों में, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज हम आपको ठीक 7:11 पर कुछ एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालेगा, क्योंकि होली साल में एक ही बार आती है और ये घड़ी भी साल में एक ही बार आती है। जी हाँ, तो ध्यान से देखते रहिए आप हमारा ये खास कार्यक्रम, क्योंकि आज ठीक 7:11 पर पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको कुछ ऐसा रहस्यमय उपाय बताएंगे जिससे आपका हर दुख दर्द दूर हो जाएगा और आपके हर रुके हुए काम बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा बस 11 मिनट का इंतजार। और आइए यहाँ पर एक नजर डाल लें, उससे पहले एक हेडलाइन पर भी, लेकिन यहाँ पर हम वैभव नाथ जी से ये भी जान लेते हैं कि आज का पंचांग यहाँ पर क्या कहता है। आचार्य जी, आज के पंचांग की अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो पंचांग आज का क्या कहता है? जी हिमानी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2067, मास है चैत, तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत हो चुकी है और रविवार का दिन। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है वृद्धि, करण है बालम। जी हाँ, तो ये है जी हाँ, तो ठीक 11 मिनट बाद क्या होने वाला है, पंडित वैभव नाथ शर्मा हमें बताएंगे इसका रहस्यमय उपाय। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साल में होली एक बार आती है, साल में ये घड़ी भी एक बार आती है। होली पर आप क्या करें, होली पर आप क्या न करें, और साथ ही रहस्यमयी चमत्कारी उपाय। तो ठीक 7:11 पर और ठीक 7:41 पर कहते हैं कि एक सही राह इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए सही उपाय जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश ठीक 7:11 पर और ठीक 7:41 पर। जी हाँ, तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है 7:11 पर आपके लिए खास। इससे पहले मैं यहाँ पर आचार्य जी से ये जान लेती हूँ। आचार्य जी, क्या ऐसा खास आप बताने वाले हैं? मेरे ख्याल से दर्शकों को आप बताएं ना बताएं, उससे पहले आप मुझे तो बता ही सकते हैं। हिमानी, ऐसे प्रयोगों के लिए किसी भी आप जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो आपको एक विशेष मुहूर्त में वो प्रयोग जानना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, यह समय अभी थोड़ा सा और दूर है, कुछ 5 या 7 मिनट रह गए हैं, तो मैं निश्चित बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा अगर आप और हमारे दर्शक अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मुझे आचार्य जी बताएंगे, दर्शकों के साथ ही मुझे भी जानने को मिलेगा कि आखिर क्या है 7:11 पर खास। तो चलिए राशियों की ओर रुख करते हैं कि क्या कह रहे हैं आज आपके सितारे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, क्या बुलंदियों पर है आज मेष राशि के सितारे? आचार्य जी, हमारी मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य की परेशानियां कुछ हो सकती हैं, लिहाजा आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। पारिवारिक कलह की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, तो अपनी वाणी पर विराम रखना, अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यूं तो आपकी आय में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। इस समय में आपको अपने संतान पक्ष की तरफ से कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना है, तो अगर आपके समक्ष कोई विदेश यात्रा का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार
अवश्य करना चाहिए। इस समय में, वर्तमान समय में यदि आज के दिन आप कुछ धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको निश्चित ही उसके बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। इस समय में व्यापार में लाभ की स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, बहुत अच्छी संभावना दिखाई देती है। तो व्यावसायिक कार्यों में जो भी बाधा थी उसको दूर करने के लिए आपका यह बहुत उत्तम समय हो सकता है। चलिए, तो ये तो यहाँ पर मेष राशि के सितारों की बात हुई कि मेष राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। लेकिन मेष राशि के लिए यहाँ पर रंगों की अगर बात करें, आज है रंगों का त्योहार होली, और रंग जो है हमारी जिंदगी पर बहुत ही अहम प्रभाव डालते हैं। तो रंगों का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और मेष राशि के लिए कौन सा खास रंग है, ये भी हमें बता रहे हैं आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, रंग की अगर मैं शुभ रंग की बात करूं मेष राशि के जातकों के लिए, तो क्या कहता है मेष राशि के लिए शुभ रंग? जी हिमानी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार हर व्यक्ति को, हर राशि के जातक को अपने राशि के अनुरूप ही रंग का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको अपने इस पर्व की बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो आज के दिन मेष राशि के जातक लोगों को आवश्यकता है कि नारंगी रंग का प्रयोग यदि आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के दिन की शुरुआत यदि आप हनुमान आराधना से करते हैं, सुंदरकांड या बजरंग बाण के पाठ के साथ करते हैं, अपने छोटे भाई को प्रसन्न करते हैं, अपने पिता के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, 1.25 किलो लाल चने का दान करते हैं आप किसी हनुमान मंदिर में, और 1.25 पाव गुड़ का दान करते हैं, तो निश्चित माने कि जो भी दुर्भाग्य था या जो आज की दिनचर्या में जो भी कष्ट थे वो दूर हो जाते हैं। अब बात आती है कि आज के दिन मेष राशि के जातक लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन सबसे ज्यादा अनिवार्य है, जैसे मैंने बताया, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, दुर्घटना की समस्याएं हैं, तो आज के दिन तेज वाहन ना चलाएं। वाहन की गति पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल, वाहन की गति पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, और ट्रैफिक रूल्स भी कुछ है, और पुलिस वाले जो हैं आज चप्पे चप्पे पर बने हुए हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप जोश में होश ना गवा बैठे। क्या करना है मेष राशि के जातकों को, ये हमें आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी ने यहाँ पर बताया। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो यहाँ पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब अगर बात करें मेष राशि के जातकों के बाद वृष राशि की, तो वृष राशि के सितारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य जी? वृष राशि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हिमानी, वृषभ राशि वाले जातक, विशेषकर जो लोग नौकरी पेशा हैं, आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चन, कुछ बाधा आ सकती है। आज के दिन आपके उच्चाधिकारी अर्थात आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, तो अर्थात आज के दिन सावधान रहना बहुत अनिवार्य है। अपने सहयोगी लोगों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे एनवायरमेंट में काम करें, बहुत सहज पेश आना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, तो परिवार में माता के साथ कुछ समय अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यूं तो दिन के अंत तक आपको कहीं से कोई शुभ समाचार मिलना या कहीं कोई अच्छी सी इनकम हो जाए, अचानक कोई बकाये धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे भी योग दिखाई देते हैं। आज के दिन आपका शुभ रंग बनता है गुलाबी। यदि आज के दिन आप इस पर्व पे गुलाबी रंग का प्रयोग करें तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज के दिन वृषभ राशि के जातक यदि दूध और चावल की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ अर्थात देवादिदेव शिव को अर्पित करें और उसके बाद उस खीर का प्रसाद बच्चों में बांट दें, भोग को बच्चों में वितरण करके स्वयं ग्रहण करें तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। मां का हृदय ना दुखाएं, किसी भी प्रकार से आपकी माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करें, आपके सारे कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई वृषभ राशि के जातकों की कि आज उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शुभ रंग की जहां तक बात है तो गुलाबी रंग बहुत ही ज्यादा शुभ है। जी हाँ, और क्या ना करें ये यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताया कि माँ के दुख को कभी भी माँ के जो हृदय है उसे दुख दर्द नहीं देना चाहिए। नहीं तो जाहिर सी बात है, माँ को अगर दुख होगा, माँ को अगर दर्द होगा, आपको भी उतना ही दर्द होगा। तो ये बात हुई यहाँ पर मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों की। लेकिन 7:11 पर क्या है खास, ये आचार्य जी तो हमें नहीं बताएंगे। चलिए, लेकिन हम एक इस छोटे से क्लिप के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है रहस्यमय उपाय। जी हाँ, तो आपने भी यहाँ पर देखा, हालांकि बहुत ज्यादा तो मैं नहीं समझ पाई क्योंकि जब तक आचार्य जी इस रहस्यमय उपाय को नहीं बताएंगे तब तक हमें उतना नहीं पता चल पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी हम यहाँ से ये मैं थोड़ा सा गेस कर सकती हूँ कि किस तरह से माला माल आप हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी ये होली या आगे जितनी भी आपकी जो पूरी आगे की जिंदगी है वो किस तरह से खुशहाल हो। तो 7:11 पर यहाँ पर होने वाला है कुछ ऐसा खास जो आपकी पूरी जिंदगी को बना देगा खुशहाल।
क्या है हम जानेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जी हाँ, मिथुन राशि का क्या है आज हाल, क्या कह रहे हैं मिथुन राशि के सितारे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन सावधान रहकर काम करने की आवश्यकता है। आज के दिन गलत निर्देशन से आपको विफलता हाथ लग सकती है। उसके साथ साथ आपको कहीं से कोई आपका बहुत घनिष्ठ व्यक्ति, इष्ट मित्र आपको लालच दे सकता है, गलत काम के लिए आपको उत्साहित कर सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। उसी के साथ साथ आज के दिन आपके परिवार में जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव और तनाव, उसके साथ साथ धन का व्यय बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आज के दिन आपको आवश्यकता है कि अपने धन के व्यय पर नियंत्रण करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम हो सकता है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, उन्नति होगी। घरेलू खर्च में वृद्धि आपकी चिंता बढ़ाने वाली है, तो इस समय में आपको अपने खर्च से बहुत ज्यादा निजात पाने की आवश्यकता है। मित्रों की ओर से तनाव की स्थिति दिखाई देती है, तो अपनी जो मित्र मंडली है उसको बहुत लिमिटेड रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के दिन, आज के पर्व के दिन आपका शुभ रंग बनता है हरा। अगर आज के दिन आप हरे रंग का प्रयोग करें तो आपको बहुत उत्तम लाभ होगा। उसके साथ साथ आज के दिन क्या करें, अर्थात आज के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, स्वयं अपने हाथ से गौ माता को हरा साग, हरा चारा खिलाते हैं, और उसके साथ साथ अपने जीवन में जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए 7 जलदार नारियल लेकर के किसी भी आसपास के जलाशय में चले जाएं। स्वयं अपने ऊपर से 7 बार उतार करके नदी में या तालाब में किसी भी जलाशय में प्रवाहित कर दें। निश्चित मानिए कि जो भी कष्ट था, जो भी समस्या थी, वह आपसे दूर चली जाएगी। घर में आते समय आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह ध्यान रखना है। आज के दिन किसी भिखारी का अनादर ना करें, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके दान दक्षिणा करना चाहिए। जब आप घर वापस आते हो तो किसी गरीब को, ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य करें। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मिथुन राशि के जातकों की। कर्क की हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन 7:11 क्या है खास। तो बस अब सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है। जी हाँ, 7:10 हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि सबकी दिलों की धड़कनें यहाँ पर बढ़ रही है आचार्य जी। लेकिन उससे पहले कि हम ये रहस्य जाने, ये उपाय यहाँ पर जाने, और कुछ अगर हम होली के दिन की अगर बात करें तो नक्षत्र आप यहाँ पर हमें बता रहे थे इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा चाहेंगे कि और विस्तार से आप बताएं। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बड़ा ही शुभ नक्षत्र है, और आज जो ग्रह योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। यूं समझ लें कि आज के दिन जब आप रंग खेल रहे होंगे उस समय अंतरिक्ष से भी, ब्रह्मांड से भी देवाधिदेव महादेव सभी देवताओं के साथ मिलकर के अमृत वर्षा कर रहे होंगे। तो यह बड़ा ही उत्तम समय है। इस विशेष नक्षत्र में, इस विशेष ग्रह योग में आज के दिन का अधिक से अधिक लाभ लेना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, मूल होना चाहिए। आपके दिन का जो भी कष्ट है, जीवन का, लेकिन आचार्य जी यहाँ पर 7:11 हो चुके हैं, और लगातार मेरे मोबाइल पर यहाँ पर SMS भी फ्लैश हो रहे हैं कि आखिर क्या है, आप जल्द से जल्द बताइए। तो 7:11 आप हो चुके हैं, अब आप उस रहस्य से पर्दा उठा ही दीजिए। हिमानी, मुझसे भी अब रोका नहीं जा रहा है। देखिए, होता क्या है कि ये जो पर्व है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, और इस पर्व को हमारे यहाँ अहोरात्रि भी कहा जाता है। जो होली का पूरा पर्व है बड़ा विशेष पर्व होता है, साधना का काल होता है। कोई भी जातक, कोई भी साधक अपने जीवन के समस्त कष्ट से, समस्त बंधन से छूट सकता है। तो आज मैं एक ऐसा आपको पर्व, इस पर्व पे एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके सभी कष्ट को दूर कर देगा। विशेषकर यदि आपको ऐसी शंका हो कि आपके ऊपर कोई तंत्र का बहुत गंभीर प्रयोग किया गया हो, आपके ऊपर ही नहीं आपके परिवार को, आपके घर को बांध दिया गया हो, आपका व्यापार ना चल रहा हो, तो बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान सा प्रयोग, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक, बड़ा ही दुर्लभ प्रयोग है। यह प्रयोग करना यह है कि आप लाल कपड़ा ले ले 1.25 मीटर। इस प्रकार आपको एक लाल कपड़े की आवश्यकता होगी 1.25 मीटर। उसके साथ साथ आपको 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम दही और एक जलदार नारियल, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे रखा हुआ है अपने साथ एक जलदार नारियल है। सर्वप्रथम करना क्या है, इन सारी चीजों को लेकर के आप अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में, अर्थात ईशान कोण में चले जाएंगे। ईशान कोण में जाकर के इस वस्त्र को बिछा लें। इस वस्त्र को जब आप वहां पे बिछा लेंगे तो उस वस्त्र के ऊपर ये जो और बाकी तीनों चीजें हैं, एक जलदार नारियल, उसके साथ आप चावल रख लें,
जिस भी स्थिति में हो आप उसको खुला करके रखेंगे, क्योंकि उसका स्पर्श जो है वातावरण के साथ इसका संपर्क होना अनिवार्य है। उस स्थान की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको ये दूर करेगा। तो ये खुले स्वरूप में यहाँ पर होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप दही रख लें। जिस तरीके से आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार आप इन सारी चीजों को कपड़े में रख करके अपने हाथ में उठा लें और अपने घर की एक परिक्रमा करेंगे। आपने ये तीनों चीज अपने हाथ में ले ली है और भगवान विश्वनाथ का अर्थात भगवान शिव का ध्यान करते हुए, जो तंत्र के सबसे महान देवता माने गए हैं, आदिदेव माने गए हैं, उनका ध्यान करके आप अपने घर के ईशान कोण से शुरू करके और ईशान कोण पर ही समाप्त करना है। एक परिक्रमा करेंगे। उसके बाद इस कपड़े की पोटली बना करके सभी सामान के साथ आसपास के किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दें। जब भी आप घर लौटे, ध्यान रखना यह है कि घर से जाते समय और आते समय किसी से कुछ बात नहीं करना है। कोई आपको टोके ना या रास्ते में आप कहीं रुके ना। आने से पहले, घर में प्रवेश करने से पूर्व आपको हाथ पैर धो करके घर में घुसना है। निश्चित मानिए यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है, किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, आपके ऊपर कितना भी निकृष्ट कार्य किया गया हो, आप कितने भी कष्ट में हो, यह प्रयोग आपको हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के बंधन से आजीवन मुक्ति दिला देगा। बिल्कुल, तो बहुत ही शक्तिशाली ये प्रयोग है। अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक रहस्यमय उपाय है। और भी एक रहस्यमय उपाय है 7:41 पर। जी हाँ, एक और रहस्यमय उपाय बदल देगा आपकी जिंदगी। क्या है वो, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है नेटवर्किंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज बहुत ही खास एक दिन है, होली का त्योहार है। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे पड़े हैं और ऐसे में क्या कह रहे हैं आपके सितारे। बहुत ही जल्दी से हम यहां पर जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, और शुभ रंग कर्क राशि के जातकों के लिए। हिमानी, कर्क राशि के जातकों के लिए कहना चाहूंगा आज का दिन काफी शुभ हो सकता है, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि चाहते थे या जिनकी पदोन्नति काफी समय से रुकी थी, उनको पदोन्नति की शुभ समाचार, उनको पदोन्नति जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपका अपने साथ भाग्य में वृद्धि होने वाली स्थिति दिखाई देती है। व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आपके जो भी बिगड़े कार्य थे, यदि आज से शुरुआत करते हैं मित्रों के सहयोग से, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से, तो निश्चित मानिए कि आपके सभी बिगड़े कार्य, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उत्तम योग दिखाई देता है। बहुत अच्छा समय है, अगर आप पूरी मेहनत से लगे तो बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आ सकते हैं। शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उत्तम परिणाम आने की स्थिति है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं, घर में शुभ कार्य या कोई मांगलिक उत्सव, मांगलिक आयोजन की स्थिति भी बनती है। व्यापार व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। इस समय में आपको जो भी लोग वाहन प्राप्ति के लिए काफी समय से प्रयासरत थे और उनको अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा था, योग नहीं बन पा रहा था, तो यह समय आपके पक्ष में है। वाहन प्राप्ति के भी बहुत उत्तम योग दिखाई देते हैं। सार्वजनिक और पारिवारिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति है। उसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा खर्च दिन के अंत तक आपके तनाव में थोड़ा सा वृद्धि कर सकता है, तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। अपने खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आज का शुभ रंग आपके लिए सुर्ख लाल बनता है। यदि आप सुर्ख लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। आज के दिन के समस्त दुर्भाग्य को, कष्ट को दूर करने के लिए क्या करें, इसलिए आज के दिन यदि आप मीठी रोटी बना करके गरीबों में वितरित करें और उसमें से कुछ हिस्सा कौओं को और कुत्तों को डाल दें तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, यह भी एक बहुत अनिवार्य प्रश्न बनता है। कड़वा न बोले, कम बोले, सोच समझ करके बोले और दूसरों के वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
बिल्कुल, तो बहुत ही दिनों बाद मेरी राशि में कुछ अच्छा सुनने को यहाँ पर मिला आचार्य जी, और मेरे ख्याल से आज का दिन इतना शुभ होगा लगता नहीं था। चलिए अब सिंह राशि के जातकों की ओर रुख करते हैं। सिंह राशि के जातक आज क्या कहते हैं, सिंह राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या बचना चाहिए क्या करने से। सिंह राशि के जातकों के लिए हिमानी आज के सितारे कहते हैं कि आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस समय आपकी भूमिका अपने परिवार में, अपने कार्यक्षेत्र में, समाज में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो आपको इस समय कुछ समाज में, अपने कार्यक्षेत्र में नई भूमिका निभानी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने की बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संभावनाओं से भरा हुआ यह समय है आपके लिए। जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते थे, कहीं नए स्थान में, कहीं अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहते थे, तो नए अटेम्प्ट करने का यह बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करें। अधिक से अधिक धन का संचय करना आपके लिए बहुत हितकर होगा। आपको धन बचाने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के उस आने वाले समय में आपको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय में थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा हो जाएगी, जिसके चलते मानसिक तनाव और शारीरिक थकान बनी रह सकती है। धन हानि भी बहुत ज्यादा हद तक संभावित है, तो बहुत सोच समझ करके व्यय करना चाहिए। अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। दोस्तों के सहयोग से आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उससे आपको पार पाने में आपके मित्र लोग बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग बनता है लाल। अगर आप आज के दिन में, आज के पर्व में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो निश्चित माने कि सिंह राशि वाले जातक, जो भी आपका दुर्भाग्य था, आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। उसके साथ क्या करें, आज के दिन पिता की सेवा करना, पिता का आशीर्वाद लेना, भगवान सूर्य को एक लोटा जल देना, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना और एक टुकड़ा लाल चंदन का अपने साथ रख करके निकलना आपके साथ होने वाले सभी अनिष्ट को दूर कर देगा। उसके साथ क्या ना करें यह भी बहुत अनिवार्य होता है। आज के दिन अपने परिवार में चाचा, ताऊ, पिता तुल्य लोगों का अपमान न करें, किसी को अपशब्द न बोलें। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सिंह राशि के जातकों की, लेकिन कन्या राशि के जातक यहाँ पर क्या कहते हैं। कन्या राशि के सितारे कितनी बुलंदियों पर आज। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी कहना चाहूंगा काफी हद तक स्थिति उनके पक्ष में है। आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बन सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत गंभीरता के साथ लगना पड़ेगा। थोड़ी सी यात्रा हो सकती है, आपको यात्रा थकाऊ भी लग सकती है, लेकिन इससे आपको पीछे नहीं हटना है। मेहनत पूरे मन से करें। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके पक्ष में है, बहुत उत्तम समय है। विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी होनी है। तो इस समय में आपको अपनी कमर कसनी चाहिए। पारिवारिक कलह से थोड़ा सा मन में तनाव आ सकता है, जिसको आपको ही बैठ करके अपने परिवार के परिजनों के साथ सुलझाना है। इस परिस्थिति को, यह परिस्थिति कुछ गंभीर हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज के दिन का शुभ रंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा यदि आज के दिन में आप हल्के हरे रंग का प्रयोग करें। आज होली के पर्व में हल्के हरे रंग का प्रयोग आपके लिए हरियाली ला सकता है, अर्थात आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले आज के दिन बंदरों को चना देना या केले देना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है यह उपाय। उसके साथ साथ ज्वार ले लें 1.25 किलो, उसके 2 हिस्से करके एक भाग मछलियों को डाल दें और दूसरा भाग किसी गौशाला में गौओं के लिए दान कर दे, तो जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। और क्या न करें, आज के दिन यक्ष व किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यथासंभव उनको कुछ दान दक्षिणा दे करके, उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। चलिए, तो ये तो बात हुई कन्या राशि के जातकों की, लेकिन आगे अभी कई और राशियां हैं जो इंतजार कर रही हैं। कई और कॉलर्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सात बजकर 41 मिनट। जी हाँ, कई सारे मैसेजेस और कई सारे कॉलर्स हैं जिनका अभी जमावड़ा लगा हुआ है, जानना चाहते हैं अपने बारे में। और 7:41 पर क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। चमत्कारी उपाय क्या है, लेकिन पहले डाल लेते हैं एक नजर तुला राशि के जातकों पर। तुला राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और शुभ रंग क्या।
तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं, आकस्मिक खर्च आ सकते हैं, कुछ वाद विवाद की भी स्थिति दिखती है, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति है, परिवार में विघटन की स्थिति है, जिसे आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का शुभ रंग जो बनता है वह गुलाबी बनता है। उसके साथ साथ यदि गुलाबी के साथ साथ आप सफेद रंग का, चमकीले सफेद रंग का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी ये होली बहुत ही रंगीन हो जाएगी। आपको जीवन भर स्मरण रहेगा इस पर्व का। उसके साथ साथ आज क्या करें, आज के दिन अपनी बहन को, छोटी बहन को, बड़ी बहन को, उनका सम्मान करें। किसी ब्राह्मणी को अर्थात ब्राह्मण स्त्री को अपने घर पर बुला करके अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना बहुत अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। उसके साथ साथ आज के दिन क्या न करें, आज के दिन आपको मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना होगा। आपको यदि उसके आज के दिन का अधिक से अधिक लाभ लेना है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई तुला राशि के सितारों की कि आखिर क्या वो कह रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं? क्या आज खुशहाली कितनी आ सकती है या फिर उनके लिए कुछ डावाडोल स्थिति है? देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हिमानी ये समय परिवार पे बहुत ज्यादा व्यय का समय। इस समय आपकी तरफ से, आपके साथ आपके परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं, परिवार आपसे डिमांड बहुत कर रहा है, तो इस समय आपके खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत उत्तम रहेगा। किसी बहुत बड़े झगड़े में आप पड़ सकते हैं, तो इस समय में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो सकता है। आज का शुभ रंग है आपके लिए लाल और उसके साथ साथ केसरिया। अगर आप आज के दिन केसरिया, लाल और पीला, इन तीन रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं तो निश्चित माने कि जो भी कष्ट है वो आपसे दूर रहेगा। और आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, आज के दिन यदि आप एक तांबे का सिक्का किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी बहते जल में प्रवाहित करें तो निश्चित मानिए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, निगेटिव एनर्जी थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। और क्या ना करें, आज के दिन आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर बहुत ही अनिवार्य स्थिति भी पड़ जाए तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि कर्ज आप न ले सके। अर्थात अगर आज के दिन आप कर्ज लेते हैं तो उसको उतारना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये तो यहाँ पर बात हुई वृश्चिक राशि के जातकों की, लेकिन 7:41 मुझे तो आचार्य जी नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है 7:11 की तरह, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या खास है 7:41 पर। तो क्या है ये चमत्कारिक उपाय, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव देहरादून से। संजीव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 जनवरी 1975। संजीव, आपसे ये चाहेंगे कि आप अपना जन्म समय बताएं और साथ ही साथ जन्म स्थान आपका क्या है, उसके बाद जो भी आपका प्रश्न हो आप अपना प्रश्न रखें। मैम, मेरा जन्म स्थान है देहरादून, समय है 3:55। दिन के हैं या रात शाम के हैं? ये सुबह है सर जी। संजीव, आपकी जन्म पत्रिका मेरे सामने है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और इस समय महादशा जो चल रही है वह राहु की दशा है। तो कह सकता हूं आपके सभी शुभ कार्य में बाधा अवश्य आती होगी। शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव और थकान की स्थिति बनी रहती होगी। कमर से नीचे के स्थान में चोट चपेट की संभावना भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, भगवान न करे, लेकिन आगे ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो आपको यह सलाह है कि आप अगर भगवान हनुमान की आराधना करते हैं, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसके साथ साथ ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, निश्चित मानिए कि आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर रहेंगे और आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि कर सकेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि संजीव आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर जरूर मिल गया होगा कि क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, क्या लिखा है आपकी कुंडली में। आइए अब एक बार फिर से राशि की ओर रुख करते हैं। धनु राशि के जातक जो हैं वो भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आचार्य जी कि आज उनकी किस्मत में क्या लिखा है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको अपने परिवार पर ध्यान देना होगा। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा कि आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आप परिवार के साथ समय कम दे पाते हैं। ये समय आपके व्यापार के लिए भी बहुत उपयुक्त है। आज के दिन आपको कुछ नए अनुबंध की प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं से यदि आपको पेमेंट्स आनी थी जो बहुत दिन से रुकी हुई थी, जिसे बकाया धन कहते हैं, उसकी भी अचानक प्राप्ति हो सकती है, जो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। आपके शत्रु आप पर हावी होना चाहते हैं, आपके व्यापार में आपको क्षति पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपकी विलक्षण प्रतिभा से आपका नुकसान नहीं कर सकते। तो आज के दिन
आपके लिए बहुत उत्तम दिन हो सकता है। आज के दिन के लिए आपका सबसे बेहतर रंग होगा केसरिया। यदि आज के दिन आप रंग खेलने में केसरिया रंग का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और क्या करें, यह एक बहुत प्रमुख प्रश्न है। आज के दिन धार्मिक पुस्तक का दान करना, कम से कम कुछ नहीं तो 11 हनुमान चालीसा और 11 आप आरती संग्रह ले सकते हैं, छोटी पुस्तक होती है, उसका दान किसी ब्राह्मण को करें, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। और क्या न करें, इस स्थिति में आपको आज के दिन किसी भी ब्राह्मण का अनादर नहीं करना है। यदि आपको कहीं भी ब्राह्मण मिल जाए तो उनको प्रसन्न करें, खुश करें, अपने पास से कुछ दक्षिणा उन्हें अवश्य दें। चलिए, तो ये तो बात हुई धनु राशि के जातकों की। हनुमत अगर आप आराधना करते हैं, हनुमान जी का अगर आप स्मरण करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। कुछ टिप्स भी आपको आचार्य जी ने बताए हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात सुनेंगे कि आखिर वो क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले 7:41 पर क्या है चमत्कारिक उपाय। चलिए, 7:41 में अभी कुछ समय और बाकी है। अभी तो नहीं बताएंगे आचार्य जी, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन सीमा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कहना चाहती हैं सीमा? आप अपना प्रश्न बताएं, लेकिन साथ ही साथ आप अपना जन्म स्थान और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का जन्म समय, ये आप पूरी डिटेल्स दें। हाँ जी, मेरा जन्म है 30 अक्टूबर 1976 जी। जन्म मैं समय चाहती हूँ कि मेरे नसीब में नौकरी है या नहीं है सरकारी। जी सीमा, आप मुझे 1 से 9 के बीच में कोई भी एक अंक बताइए। 8। सीमा, आप अगर प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है प्रश्न लग्न के अनुसार। और ये समय आपके पक्ष में है। इस समय में आपको भगवान शिव की आराधना करना विशेष फलदायी हो सकता है। यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं गन्ने के रस के साथ, तो निश्चित माने आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो सीमा, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। काफी अच्छा समय, जिस तरह से आचार्य जी ने आपको कहा, भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातक, अगर यहाँ पर बात हम करें मकर राशि के जातकों के लिए क्या कहता है आज का दिन, हमें बताएंगे आचार्य जी। मकर राशि वाले जातकों के लिए इस समय में शुभ काम में बाधाएं आ सकती हैं, आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। इस समय भाग्य का साथ आपके साथ कुछ कम है और कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, तो इस समय में आपको अनावश्यक दबाव लेने से बचना चाहिए। यदि संभव हो सके तो छोटी ही सही लेकिन कोई धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस समय में यदि आप भगवत कृपा प्राप्ति का प्रयास करेंगे तो आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वो सिद्ध होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है, व्यापार में और नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत अच्छे आय के अवसर मिल सकते हैं, पदोन्नति मिल सकती है। तो इस समय में ये समय कह सकता हूं कि काफी हद तक आपके लिए अनुकूल है और कुछ प्रयास करके उसको शुभ बना सकते हैं। तो दूसरा उपाय ये रहा, उसका उपाय ये रहा कि भूरे रंग का प्रयोग आप करें तो आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा, कष्ट मिटेंगे। उसके साथ साथ आज के दिन यदि आप 1.25 किलो काले तिल, 1.25 किलो जौ का दान करते हैं, 1.25 किलो सरसों के तेल का दान करते हैं किसी गरीब को, तो निश्चित मानिए कि आज जो आपके कष्ट हैं, आपके कार्यक्षेत्र में जो समस्या है वो दूर होगी। और आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। आज के दिन आपको मांसाहार से बचना, अपनी जो संगत है उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए, तो ये तो बात हुई मकर राशि के जातकों की कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। साथ ही उनका जो शुभ रंग है वो है भूरा। आगे हम जानेंगे कि कुंभ और मीन राशि के जातक क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 3 से 4 मिनट का वक्त अब बाकी रह गया है। क्या है खास 7:41 पर। तो चलिए, अभी 3 मिनट का वक्त हमारे पास है। उससे पहले अशोक कुमार भटिंडा से कुछ सवाल यहाँ पर करना चाहते हैं। अशोक चाहेंगे कि जल्दी से आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो भी आपका प्रश्न हो आप अपना प्रश्न रखें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30/12/1946 है जी। जी। टाइम 9:15 बजे रात्रि का। ओके, रात्रि का। जी। जन्म स्थान बता दें। बठिंडा। जी। क्या किस विषय सवाल में करना जानना चाहते हैं?
कर्जों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जी देखिए, आपकी कुंडली में अशोक जी इस समय जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की है, और बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच स्थान में है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ओम व्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, उसके साथ साथ कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का 3 पाठ नियमित करना, भगवान हनुमान की सेवा और आराधना करना आपको आपके कर्ज से मुक्ति दिला देगा। और निश्चित मानिए कि यह समय बहुत दूर नहीं है, थोड़े से प्रयास के साथ कह सकता हूं, ऐसा आपकी कुंडली बताती है कि 6 से 8 महीने में आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ साधना, कुछ आराधना, कुछ तपस्या निश्चित करनी पड़ेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अशोक कुमार आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। कुछ उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो लगातार हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो उस पर फोन करके, कॉल करके आप आचार्य, ज्योतिष आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा से आप जान सकते हैं अपना सवाल। और इस वक्त 7:41 हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब और इंतजार नहीं होता आचार्य जी, लगातार SMS फ्लैश हो रहे हैं, अब तो आप वो चमत्कारी उपाय बता ही दीजिए। जी निश्चित हिमानी, मैं यहाँ पे इसलिए ही हूँ, और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का। जैसा मैंने बताया, आज के दिन की जो ग्रह योग है वह सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। तो आज के दिन आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, जीवन के समस्त रोग कष्ट संताप से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के दिन मां लक्ष्मी की स्थापना करें अपने घर में। मां लक्ष्मी को स्थापित करके आप गुलाब और कमल के पुष्प से मां की आराधना करें, और वहीं पर बैठ करके यदि आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत के 3 पाठ करते हैं तो निश्चित माने कि आपके सभी कष्ट दूर होंगे। और जब आप मां की आराधना कर लें, उसके बाद 9 कन्याओं को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना, उनकी विदाई करना, उनका आशीर्वाद लेना, आपको आपके कर्ज से, आपके अपने परिवार में जो तनाव चल रहे हैं, जो आर्थिक समस्या है, यदि आपके हाथ में धन नहीं रुकता, इस प्रकार की जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं, उन सब से मुक्ति दिला देगा। चलिए, तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय निश्चित तौर पर यहाँ पर आचार्य जी ने हमको बताया है। तो ये 2 चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में ला सकते हैं खुशहाली। आगे जानेंगे कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आपकी राशियों की, आपके ग्रह और नक्षत्रों की, कि इस पर आपकी जिंदगी का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ आपको करना चाहिए और क्या कुछ नहीं। आइए और अब रुक करते हैं राशि की ओर और जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपके काम में बाधा आ सकती है, और उसके कारण आपका क्रोध बहुत ज्यादा होगा, मानसिक तनाव और उत्तेजना का स्तर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यवहार को शांत रखना होगा, धैर्य धारण करना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कुछ शुभ घड़ी दिखाई देती है। इस समय आपके इच्छित कार्य अर्थात सोचे हुए कार्य, जैसा आपने प्लान किया था, उसमें आपको लाभ मिल सकता है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपको विवाह संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। पारिवारिक व्यवसायिक चिंताएं बनी रहने वाली हैं। आज का आपका शुभ रंग बनता है नीला। आज के दिन यदि आप शुभ रंग नीले का प्रयोग करते हैं तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, वह करना यह है कि 1 जोड़ी चमड़े की चप्पल ले लें, 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 किलो कोयला ले लें। काले चने के साथ साथ 1.25 किलो काला चना भी ले लें। काली उड़द अगर आप 1.25 पाव या 1.25 किलो अपने सामर्थ्य अनुसार ले करके किसी गरीब को, जरूरतमंद को, भिखारी को दान देते हैं तो निश्चित मानिए कि आज के दिन के जो भी कष्ट थे, जो भी समस्या थी, वो दूर होगी। उसके साथ साथ आज के दिन बहुत ज्यादा वाणी पर संयम रखना और झगड़े से बचने का प्रयास करना आपके लिए अनिवार्य होता है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कुंभ राशि के जातकों की, और समय बहुत कम है, लेकिन चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मीन राशि के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं।
मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन तमाम बाधा के बाद भी धन प्राप्ति की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस समय आपको वाहन प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी रखना होगा। शत्रु आपको काफी हद तक प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपके समक्ष आते ही प्रभावहीन हो जाते हैं। और आज का आपका शुभ रंग जो आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा वह बनता है नीला। और उसके साथ साथ यदि पीला और केसरिया रंग का प्रयोग आप करें तो निश्चित मानिए कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, एक खड़ी हल्दी की गांठ ले लें और उसको एक पीले वस्त्र के साथ रख करके दाहिने हाथ की भुजा में बांध लेना। उसके साथ साथ 1.25 किलो चने की दाल, शहद और मुनक्का, 100 ग्राम शहद, 10 रुपए का मुनक्का लेकर के किसी ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित कर दें, उनको दान दे दें तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको लाल रंग का प्रयोग बहुत अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ आज के दिन काले रंग से बचना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए, तो ये तो है मीन राशि के सितारे। काफी अहम चीज यहाँ पर आचार्य जी आपने हमको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही इतनी अहम और चमत्कारी उपाय आपने बताए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।